13,925 रुपए, 13,925 रुपए में 14,000 रुपए 75 रुपए, सॉरी 13,975 रुपए, ठीक है। जिसमें से आपका 3600 रुपए पीएफ कटा, 3600 रुपए पीएफ कटा, 500 रुपए बोनस, 200 रुपए प्रोफेशनल टैक्स, और अगर आप रूम लेना चाहते हो तो आपका 1,000 रुपए कटेगा। अगर कंपनी का रूम लेना चाहते हो आप तो आपका 1,000 रुपए कटेगा। अगर कंपनी में रूम नहीं लेना चाहते तो आपका सैलरी आएगा 14,975 रुपए, 14,975 में 15,000 रुपए, जिसमें से आपको वापस होगा पीएफ वापस हो जाएगा आपका 3600 रुपए, और आपका 500 रुपए बोनस वापस हो जाएगा, 4100 रुपए आपको वापस होगा। 14,000 आपकी सैलरी आई तो आपका बेटा 18,075 रुपए सैलरी आपकी टोटल। महीने पे जो सैलरी बैठी आपकी 18,075 रुपए, जो आपका कटा 2,000 रुपए, जिसमें से आपको 875 रुपए का एक टाइम का कैंटीन का खाना और एक टाइम का ब्रेकफास्ट जो आपने खाया, जो आपने ब्रेकफास्ट किया सुबह जाके कंपनी में एक टाइम, और एक टाइम लंच किया, तो उसका तो कोई पैसा वापस देगा नहीं जो आपने यूज कर लिया है। 875 रुपए एक मंथ का काटेगा, उसको कंपनी वापस नहीं देगी क्योंकि वो आपने यूज किया है। 1,000 रुपए रूम का कंपनी वापस नहीं देगी क्योंकि आपने रूम भी यूज किया है। रूम में रहे हो तो 1,000 रुपए दोगे, वरना रूम में नहीं रहते हो, अगर कहीं बाहर रहते हो तो कंपनी आपको वो भी वापस कर देगी। तो आपका सैलरी बैठेगा फिर 19,000 रुपए। आपका 200 रुपए कटता है प्रोफेशनल टैक्स, पीटी जिसे बोलते हैं, जो गुजरात सरकार काटती है, वो भी आपको वापस नहीं मिलेगा। जो आपका टोटल पैसा है वो है 2,000, जो आपको वापस नहीं मिलेगा। 18,000 रुपए आपको वापस मिल जाएगा। 14,000 रुपए आपकी नेट सैलरी आई और 4,000 रुपए आपको वापस मिल गया। तो आपका ड्यूटी का टाइम होगा वो होगा 8 घंटे। ड्यूटी का टाइम 8 घंटे आपको ड्यूटी करनी है। कंपनी गाड़ी बनाती है स्विफ्ट बलिनो डिजायर, लाइनिंग पे काम होता है। वहाँ जाओगे तो देखोगे कितनी बड़ी कंपनी है। का नाम क्या है बताइएगा? बताएंगे। एनएससी ग्रुप ऑफ आईटीआई कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन के लिए आया हुआ है सब लड़का, सुजुकी कंपनी की तरफ से, गुजरात से। अटेंडेंस हो गया सबका इधर? इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन इधर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो रहा है। ठीक, जिसका हो जाएगा वहाँ जमा कर देगा उस टेबल पे। जो ड्यूटी टाइम होगा आपका 8 घंटे होगा। 8 घंटे आपको ड्यूटी देनी होगी, उसमें ना 7 घंटे 50 मिनट ना 8 घंटे 5 मिनट, ओनली 8 घंटे, जिसमें से आपका लंच भी होगा। 8 घंटे ही ड्यूटी देनी होगी। आप कहोगे कि ओवर टाइम, तो कोई भी ओवर टाइम नहीं चलेगा। एमएनसी कंपनियों में ओवर टाइम नहीं चलता, मल्टीनेशनल कंपनियों में ओवर टाइम नहीं चलता। तो पहले कान खोल के सुन ले, उसमें कोई ओवर टाइम नहीं होगा। हफ्ते में छुट्टी मिलेगी, वो भी संडे की। आप वहाँ से कहोगे कि मैं मेरी बहन की शादी है, मेरे दोस्त की शादी है, मेरे इसकी शादी है, बार बार छुट्टी मांगोगे तो कंपनी बाहर निकाल देगी। एग्जाम अगर कोई इमरजेंसी काम है आपका, अब कहोगे मेरा आज बिहार पुलिस का है, यूपी पुलिस का है, दिल्ली पुलिस का है, आर्मी का है, तो उनको अपनी कंपनी भी चलानी है। आपको 3 महीने ट्रेनिंग दे रही है, आप 2 दिन 4 दिन घर चले गए, आपको ट्रेनिंग फिर दोबारा से थोड़ी ना देगा सेशन पूरा।
आप यहाँ से सारे बच्चे जाओगे तो सारे की एक साथ ट्रेनिंग होगी, एक साथ सबको सिखाया जाएगा। जब भी तो कम कर पाओगे, उसमें से 10 लड़के छुट्टी लेके आ जाएं, फिर 10 लड़के बाद में जाएं, तो कंपनी भी चलानी है, ट्रेनिंग देते रहे उनको। ठीक है, तो जितनी से जितनी कम छुट्टी, इमरजेंसी, फैमिली कोई इमरजेंसी हो जब भी छुट्टी ले, अन्यथा उससे पहले कोई छुट्टी ना ले। आपका जो पहला होगा FTC खर्च, ये 7 मंथ का होगा, 7 महीने का, क्योंकि कंपनी ने इतने तुमसे बातें की है, तो आपका कंपनी वाला आया था यहाँ समझाने। अभी वो नीचे समझा रहा है। आप लोग का हो गया पेपर? थोड़ा बहुत बचा है, जल्दी करिए। अटेंडेंस बन गया यहाँ सबका? यहाँ पे अटेंडेंस सबका हो गया है? ठीक, बता रहा हूँ, उसको सुन लेना। मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ, ठीक है? तो आपको सभी को बताया ना कौन सी कंपनी आई है यहाँ पे? सुजुकी मोटर गुजरात। जो कंपनी का नाम है वो है सुजुकी मोटर गुजरात, जो डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद, तहसील महसाना, हंसलपुर, बेचराजी में बनी हुई है। कंपनी पूरी 300 एकड़ में बनी हुई है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सुजुकी के लोगो ही दिखेंगे, कंपनी की दीवारें नहीं दिखेगी, लोगो दिख जाएंगे। पर अगर गेट से, मेन गेट से अपनी गाड़ी से जाते हो तो 15 से 20 मिनट लग जाती है अंदर प्लांट में पहुंचते। इतनी बड़ी कंपनी है। जो एक गाड़ी बनती है, सुजुकी गाड़ी बनाती है, स्विफ्ट बलिनो डिजायर, जो अभी फिलहाल प्लांट में बन रही है। स्विफ्ट बलिनो डिजायर जो प्लांट में अभी फिलहाल में बन रही है। आवाज आ रही है ना सभी के पास में? एक गाँव हुआ करते थे 6 से 7, जो अब सुजुकी ने पहले ही खरीद लिए हैं, काफी टाइम से पहले। अब वहाँ पे सुजुकी मोटर बनी हुई है, ठीक है? तो जो बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन होगा, कंपनी का कुछ क्राइटेरिया रूल है। कंपनी के कुछ रूल है कि इस रूल के अंदर जो बच्चा आएगा, क्राइटेरिया में बैठेगा, उसी बच्चे को हम लेंगे, ठीक है? उसी का इंटरव्यू होगा और वही सिलेक्शन होगा उसका। तो पहले है, सबसे पहले एज लिमिट का क्राइटेरिया। सबसे पहले क्या है? एज का। कोई बच्चा 18 से कम ना हो, 18 साल से कोई भी कम ना हो, क्योंकि वो सरकार की निगाह में कानूनी अपराध है, ठीक है? और कोई भी कैंडिडेट 23 साल से ज्यादा ना हो। कोई भी कैंडिडेट 23 साल से ज्यादा ना हो। आज उसकी 23 साल हो गई है तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग के टाइम पे उसकी एज ज्यादा हो जाएगी। तो कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो 23 साल से ज्यादा है? हाथ खड़ा करें। ठीक है, ठीक है। और ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो 10th में 50% से कम है उनका? हाई स्कूल मैट्रिक में 50% से कम है। ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनकी ITI में 60% से कम है? ऐसा तो एक भी नहीं होगा। ऐसे कितने हैं जिनका भी रिजल्ट वेटिंग है? एग्जाम पूरे दे दिए सेकंड ईयर के, एग्जाम पूरे हो गए ना सभी लोगों के? एग्जाम बाकी तो नहीं रहा? ठीक है। जो जिसका एग्जाम बाकी है उसकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग टाइम पे अगर उसका रिजल्ट नहीं आता है तो अपना स्कूल से बोनाफाइड बनवा ले, कॉलेजिंग सर्टिफिकेट, और अपना सब इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, यही है ना सभी ट्रेड? कोई ट्रेड अलग तो नहीं है? क्या है तुम्हारा? डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल। डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल दिखाओ, दिखाओ। और किसका है अलग? हाँ, और किसका अलग है ट्रेड? कहाँ से किया है? डीसी काम करती है, डीसी काम करती है डायरेक्ट करंट। एक होती है जो ऐसे काम करती है विद्युत धारा, एक होती है जो ऐसे करके काम करती है विद्युत धारा। एसी को हम डीसी को डायरेक्ट करंट पहुंचा सकते हैं, एसी को नहीं पहुंचा सकते। एक करंट होता है हमारा, कहीं से कहीं तक ले जा सकते हैं, यहाँ से एसी, यहाँ के कोने तक। अब मैं बता रहा हूँ, सुन लो। अब मैं बता रहा हूँ, सुन लो, मत बताओ। एक करंट को यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हैं, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, एक डायरेक्ट करंट हमारा।
एसी वाला या बैटरी वाले करंट को कहीं नहीं ले जा सकती ज़्यादा दूर, 10 किलोमीटर करंट उसको नहीं ले जा सकती, ना पहुंचेगा। एसी और डीसी में ये फर्क होता है और ऐसे विद्युत धाराएं काम करती है। ठीक है, जाओ बस जाओ, हंसो बताओ, आ जाओ। हाँ हाँ आओ, बैठिए। क्या नाम है? सौरभ कुमार। पिताजी क्या करते हैं? किसान। किसान। 10th में कितना परसेंटेज है? मेरा हाँ 70.2। कितना? 70.2। ठीक है, काम कर लोगे वहाँ पे? ट्रेड क्या है तुम्हारी? वेल्डर। वेल्डर में क्या किया जाता है? वेल्डिंग किया जाता है। प्लास्टिक में वेल्डिंग कैसे होगी? पेन टूट जाएगी, जोड़ना है, वेल्डिंग करके हो जाएगी। टेस्टिंग तो नहीं किया था। अरे इतना तो पता होगा। वेल्डिंग वेल्डिंग किस किस चीज पे होती है? ईंट पे वेल्डिंग कर दोगे तुम? प्लास्टिक पे वेल्डिंग कर दोगे तुम लोहे का? तो अब कैसे मना कर रहे हो? अभी तो बोल रहे थे मैं कर दूंगा। ठीक है, वेल्डर की फुल फॉर्म क्या है? सुजुकी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो आप? देखिए आपने? देखे तो नहीं है, कुछ कैसे पता? सुने हैं। किसने बताया? मोबाइल पे देखते थे। किसने बताया? मोबाइल पे। कहाँ पे है ये? हरियाणा होता है। हरियाणा है। अच्छा, आपकी ज्वाइनिंग होगी कहाँ के लिए होगी ये? आप किससे बता सकते हैं? आप किन सर तो बता दिए हैं, क्लासरूम में सब बता दिया है। हरियाणा में। वेरी गुड। इसका हरियाणा में मतलब कौन सी जगह? जगह ही बताई थी मैंने। हरियाणा में नहीं, गुजरात में हंसरपुर बेच रहा है। हरियाणा में नहीं बताया था मैंने। ठीक, तो काम कर लोगे? मेहनत का काम है।